हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग एडुटेरिया वॉल्यूम 2 से बिहार सचिवालय के लिए मॉक टेस्ट 4 करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बता दें दोस्तों कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान जो है असत्य है, बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया हरिकेन। ठीक है, यही जो है असत है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का विली विली चक्रवात है, जबकि हरिकेन जो है अटलांटिक महासागर यानी कि कैरेबियन द्वीप में आता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन शीतोष्ण मरुस्थल नहीं है, यानी कि कोल्ड डेजर्ट नहीं है। तो ये है सोनोरन। क्या सोनोरन जो है ये कोल्ड डेजर्ट नहीं है, मरुस्थल शीतोष्ण मरुस्थल नहीं है। अगला, निम्न में से कौन सी नदी 5 देशों की राजधानियों से गुजरती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डेन्यूब नदी। कौन? डेन्यूब नदी। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि निम्न में से कौन द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा न्यू गिनी है। क्या? न्यू गिनी। अगला क्वेश्चन है कि करेवा भू आकृति कहाँ पाई जाती है? तो करेवा भू आकृति जो है कश्मीर हिमालय में पाई जाती है। अगला, निम्न महासागरीय धाराओं में से कौन सी प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कनारी। क्या? कनारी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात क्या है? बिहार का लिंगानुपात पूछ रहा है, तो 918 है। कितना? 918 प्रति 1000 पुरुष पे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी नदी गोदावरी की सहायक नदी नहीं है? तो नहीं कौन सी है? दूध गंगा जो है गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन का, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन बिहार में नहीं पाए जाते हैं? तो सदाबहार वन। कौन? सदाबहार वन बिहार में नहीं पाए जाते। अगला है, पुनपुन नदी गंगा में किस स्थान पर मिलती है? तो ये मिलती है फतुहा। कहाँ? फतुहा में मिलती है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि रागी के उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार। अगला है, अंडमान द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर क्या है? सैडल पीक। क्या? सैडल पीक। अगला, 8 डिग्री चैनल किसके मध्य स्थित है? तो 8 डिग्री चैनल जो है मालदीव और मिनिकॉय के बीच स्थित है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि रणजी ट्रॉफी 2022 का खिताब किस क्रिकेट टीम ने जीता? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। क्या? मध्य प्रदेश। अगला, निम्न में से किस बौद्ध भिक्षु के आग्रह पर महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ में स्त्रियों को प्रवेश देना स्वीकार किया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, आनंद। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ? लुम्बिनी में। अगला है, तुर्कान ए चहलगानी का निर्माण किसने किया? तो तुर्कान ए चहलगानी का निर्माण जो है इल्तुतमिश ने किया। अगला है, मज्म उल बहरीन यानी कि 2 समुद्रों का संगम की रचना किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दाड़ा सिको। क्या? दाड़ा सिको। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कह रहा है, बम्बई का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो बम्बई का जो वास्तविक संस्थापक है वो है गेरोल्ड अंगियार। क्या? गेरोल्ड अंगियार। अगला, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मेरठ। अगर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1835 के मैकाले का स्मरण पत्र। अगला है, आगरा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो आगरा शहर जो है यमुना नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन का, न्यू इंडिया समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? तो श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में महासचिव कौन थे? तो ए ओ ह्यूम। कौन थे? ए ओ ह्यूम। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कह रहा है कि हाल ही में किस देश के पुरुष बैडमिंटन टीम ने बैंकॉक में फाइनल में इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर पहली बार थॉमस कप जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अपना प्यारा भारत। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला, मुद्रास्फीति के कारण किसको लाभ होता है? तो मुद्रास्फीति के कारण जो लाभ होता है ऋणी को होता है। किसे? ऋणी को। अगला, फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यूएई। अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत वन क्षेत्र है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मिजोरम। क्या? मिजोरम। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कह रहा है कि भारत में पहली जनसंख्या नीति की घोषणा की गई थी। कब की गई थी मेरे भाई? 1976 को। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला है, भारत में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला देश कौन बन गया है? ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नेपाल।
नेपाल होगा, देख लीजिएगा। ऑप्शन जो 31 है, जो आंसर की में 31 का ऑप्शन डी है, जबकि वहाँ सी दिया गया होगा। तो आप लोग उसे अच्छे से चेक कर लीजिएगा और उसे सुधार कर लीजिएगा। 31 नंबर का वहाँ सी होना चाहिए, ठीक है, जबकि वहाँ डी कर दिया गया होगा। वहाँ पे डी होना चाहिए, जबकि वहाँ सी कर दिया गया है, तो उसे ठीक कर लीजिएगा, ठीक है, आंसर की में। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कह रहा सर्वाहारी जंतु किस वर्ग में आते हैं? तो सर्वाहारी जंतु जो है मेरे भाई द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता किसमें? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला है बिहार में अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा किस जिले में होती है? तो वो होती है किशनगंज में। अगला क्वेश्चन है कवक यानी कि फफूंद द्वारा कौन सा रोग होता है? फफूंद द्वारा मेरे भाई कौन सा रोग होता है? तो रोग होता है दाद। क्या? दाद। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है बीजों का सर्वोत्तम संरक्षण किस परिस्थिति में होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ठंडी और शुष्क परिस्थितियों में। अगला है वैश्विक तापमान से क्या संभावना हो सकती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। ठीक। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि लोलक का आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है? तो ये निर्भर करता है लंबाई पर। अगला क्वेश्चन है वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या है? इसका कारण है मेरे भाई द्रव का पृष्ठनाव। अगला है भारत प्रकाश तरंगे के वायु से कांच में जाने पर क्या परिवर्तित होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तरंगदैर्घ्य और वेग। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रासायनिक रूप से सूखी बर्फ है, क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो NaHCO3। क्या? NaHCO3। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्या निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान। अगला है निम्न में से कौन स्तनपायी है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? उपर्युक्त सभी। ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन मांसाहारी कीटभक्षी पौधे होते हैं? तो घटपर्णी। घटपर्णी जो है मांसाहारी कीटपक्षी पौधे होते हैं। अनुवांशिकी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ग्रेगर जॉन मेंडल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला है मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है? तो वो होती है 28। कितनी होती है? 28 होती है। ठीक है, जिसमें कि 8 अस्थियां मस्तिष्क के चारों ओर का मस्तिष्क खोल बनाती है। शेष हड्डियों में से कुल 14 हड्डियां जो होती है हमारे चेहरे का कंकाल बनाती है, तथा शेष 6 हड्डी जो है वर्ण में कर्ण अस्थि होती है, जो कि सुनने में सहायक होती है। ठीक, समझ गए होंगे मेरे बातों को। अगला क्वेश्चन है पायरिडॉक्सिन किस विटामिन को कहा जाता है? पायरिडॉक्सिन विटामिन B6 को कहा जाता है, जो ऑप्शन ए में निहित है। अगला, यदि किसी लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी एवं लेंस की प्रकृति है, कैसी प्रकृति होगी मेरे भाई? ये होगा 1 मीटर उत्तल लेंस। अगला है मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? मूल संविधान में मेरे भाई 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, वर्तमान में संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई? क्वेश्चन की ओर देखेंगे। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा मिलान असत्य है? असत्य मिलान का चयन करना है। तो आपात उपबंध जो है मेरे भाई, ये भाग 20 दिया गया है। ठीक है, यही जो है ऑप्शन सी नंबर जो गलत है। ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इससे पहले बता दें दोस्तों कि आपात उपबंध संविधान के भाग 18 में उल्लिखित है। बाकी सभी का सभी विकल्प जो है सही सुमेलित है। अगला संविधानेतर संस्था है। संविधानेतर संस्था क्या है मेरे भाई? मानवाधिकार आयोग। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? तो विलियम लॉरेंस। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला, संविधान के किस भाग को भारत के नागरिकों का अधिकार पत्र यानी कि मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भाग 3 को। किसे? भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा या मानवा नागरिकों का अधिकार पत्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? स्थानीय निकायों का। अगला, भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? BN राव। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 22 जुलाई 1947 को। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला है राज्यसभा का गठन कब किया गया? तो राज्यसभा का गठन मेरे भाई 3 अप्रैल 1952 को किया गया। अगला, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना संसद के किस संविधान संशोधन द्वारा की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014 द्वारा।
ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्वस्थानीय की इन सितु क्या है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वनस्पति या जंतुओं का संरक्षण उनके मूल प्राकृतिक आवास क्षेत्र में करना। अगला है, भारतीय संसद में अस्थायी समितियों की प्रणाली विकसित की गई कब? 1983 से। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, ग्रीन पीस क्या है? ग्रीन पीस मेरे भाई पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। क्या? पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। अगला है, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे। बिहारी के संपादक कौन थे? संपादक थे बाबू महेश्वर प्रसाद। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला है, यक्षगान किस राज्य का नृत्य है? यक्षगान जो है कर्नाटक का नृत्य है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कह रहा ताम्रलिप्ति किस राज्य में स्थित था? तो ताम्रलिप्ति जो है मेरे भाई पश्चिम बंगाल में स्थित था। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कह रहा निम्न में से किसे कायदे आजम के नाम से जाना जाता है? तो जाना जाता था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कायदे आजम के नाम से जाना जाता था मोहम्मद अली जिन्ना को। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला, महात्मा गांधी का समाधि स्थल है। महात्मा गांधी का समाधि स्थल राजघाट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कर रहा है? मार्च 2022 में 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया 2022 बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ढाका। क्या? ढाका। इसका रुपया क्या है? टाका। अगला, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। क्या? महाराष्ट्र। अगला, निम्न में से किस देश में सबसे ऊंची मस्जिद है? तो ये है मिस्र में। कहाँ है? मिस्र में स्थित है सबसे ऊंची मस्जिद। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि त्रिभुज पी क्यू आर में भुजा क्यू आर को बिंदु एस तक बढ़ाया गया है और बाह्य कोण पी आर एस 100 डिग्री है। यदि पी आर पी बराबर आर क्यू है तो कोण पी क्यू आर की माप है। इसका ट्रायंगल बना लीजिए और इसे सॉल्व कर लीजिए। ऐसे करके बनेगा। ठीक है, बना देते हैं। ये कितना था मेरे भाई? 100 था। अब पहले डिनोट कर लेंगे तब पता चलेगा कि 100 था या नहीं। पी क्यू आर और ये हो जाएगा मेरे भैया एस। अब देखिए ये कोण कितना हो जाएगा? x डिग्री, तो ये भी x डिग्री हो जाएंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे कीजिएगा पी क्यू आर एस बराबर कितना हो जाएगा? 100। अब आगे बढ़िएगा इसको करने के लिए, तो क्या हो जाएंगे? कोण पी आर एस प्लस कोण पी आर क्यू बराबर हो जाएंगे 180 डिग्री। ठीक है, तो कोण पी आर क्यू बराबर कितना होंगे? 80 डिग्री। तो त्रिभुज पी क्यू आर में जब खींचिएगा, यहाँ से आप लोग कर लीजिए, देख लीजिए यहाँ से। ठीक है, यहाँ से आप कर लीजिए। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यदि एक त्रिभुज ABC का अर्ध परिमाप 15 सेंटीमीटर है, जिसकी भुजाएं AB और AC क्रमशः 8 सेंटीमीटर है और 12 सेंटीमीटर है, तो भुजा BC की लंबाई ज्ञात कीजिए। अभी यहाँ पे भी एक त्रिभुज बनाइए मेरे भाई। यहाँ पे एक त्रिभुज बनेगा ऐसे वाला। अब ये हो गया, ये B और ये क्या हो जाएगा? C। अब ये है 8, ये है 12, पूछ ये रहा है क्या होगा? तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप बराबर क्या होता है? त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग बटा 2। ठीक है, तो यहाँ पे कीजिएगा तो त्रिभुज ABC का अर्ध परिमाप बराबर निकालिएगा तो क्या होंगे? AB प्लस BC प्लस AC बटा 2। तो यहाँ पे 15 बराबर कीजिएगा मेरे भाई, तो क्या आएंगे? 8 प्लस BC, क्योंकि ये तो पता ही करना है BC को। और प्लस में क्या कर लीजिए? BC हो गया, प्लस में कर लीजिए मेरे भाई 12, क्योंकि AC तो पता है। अब बटा में कर दीजिए 2। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 15 दूना 30 और 20 प्लस BC इधर उलट के घटा दीजिए, क्या आ जाएंगे? 10 सेंटीमीटर। उत्तर क्या होंगे? 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ सॉल्यूशन डला हुआ है। अगला है, एक वृत्तीय सड़क एक वृत्तीय उद्यान के चारों ओर है। यदि बाह्य वृत्त और आंतरिक वृत्त की परिधि का अंतर 88 मीटर है तो सड़क की चौड़ाई कितनी है? तो यहाँ पे वृत्त बनाइए ये वाला। ठीक है, और क्या कह रहा था? एक वृत्तीय सड़क एक वृत्तीय उद्यान के चारों ओर है। ये वृत्तीय उद्यान मान लीजिए। ठीक है, ये वृत्तीय उद्यान है। अब देखिए यहाँ पे अगला क्या कर रहा है? यदि बाह्य वृत्त और आंतरिक वृत्त की परिधि कह रहा है मेरे भाई, ये परिधि आर। ठीक, ये बड़ा आर, ये छोटा आर। ठीक, ये छोटा आर हो गया।
अब देखिए आगे क्या कह रहा है, बाह्य वृत्त और आंतरिक वृत्त की परिधि का अंतर 88 मीटर है, तो सड़क की चौड़ाई कितनी है। मान लीजिए कि बाह्य वृत्त की त्रिज्या बड़ी आर और आंतरिक वृत्त की त्रिज्या छोटी आर है। अब कीजिएगा मेरे भाई, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 पाई बड़ा वाला आर माइनस 2 पाई छोटा वाला आर बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 88 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 88। अब यहाँ पे कीजिएगा तो 2 पाई कॉमन कर दीजिए, बड़ा आर माइनस छोटा आर बराबर क्या हो जाएंगे, 88 हो जाएंगे ना। अब आर बड़ा आर माइनस छोटा आर बराबर क्या हो जाएंगे, 88/2 पाई। अब बराबर में क्या हो जाएंगे, अब इसे सॉल्व कीजिएगा तो 88 22/7 होता है ना, तो यहाँ पे कर दीजिए मेरे भाई, ऊपर में डाल दीजिए 7 को, नीचे हो जाएंगे 2, यानी कि 2 पाई आर है तो 2 × 22। अब इसे काट पीट मचाइएगा, 14 उत्तर आ जाएंगे। ठीक, 14 मीटर उत्तर आएंगे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, यहाँ सॉल्यूशन डला हुआ है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। अगला है, दिल्ली और पटना के बीच की दूरी 520 किलोमीटर है। एक ट्रेन दिल्ली से शुरू होती है और पटना की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आती है। ध्यानपूर्वक इसे पढ़िएगा तो समझिएगा आप लोग। एक अन्य ट्रेन पटना से दिल्ली की ओर 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाती है। वे एक दूसरे से कितने समय में मिलेंगे। एक दूसरे से मिलेंगे कितने समय में, ये बताना है। तो इसे सॉल्व करना बहुत ही आसान है। जब मान लीजिए दोस्तों कि कोई दो ट्रेन है, एक दूसरे की ओर बढ़ती है, तब क्या होता है, दोनों की सापेक्ष गति जोड़ दी जाती है। तो यहाँ पे 60 + 70 कितने हो जाएंगे, 130। 130 होंगे ना, तो आवश्यक समय बराबर कितना हो जाएगा, 520 बटा में 130। काट पीट मचाइएगा, 4 घंटे आएंगे क्या, 4 घंटे इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान है, समझ लीजिए। तो अगला क्वेश्चन है, यहाँ सॉल्यूशन डला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, इसका मान ज्ञात करना। इसका मान आप लोग ज्ञात कीजिए, ठीक है, क्योंकि अपने डिस्प्ले पे करना संभव है नहीं। इसका उत्तर आएंगे 59/20। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, यहाँ सॉल्यूशन डला हुआ है। ठीक, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे भाई मेरे मित्र। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा चेक करने के लिए क्या करते हैं, हम 0 बिठा देते हैं। यहाँ पे अगर 0 बिठाएंगे, यहाँ पे 0 बिठा के अगर इसे काट पीट मचाएंगे तो आपको यूं ही पता चल जाएगा कि सबसे बड़ा भिन्न कौन सा होगा। ठीक है, तो इसे काटिएगा तो 2 आएंगे, इसे काटिएगा इसे तो कितना आ जाएंगे मेरे भाई, 16 दूना 32। तो 1 से तो 2 से तो कम ही आएंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस नंबर वाले में ये 12 है, तो फिर 20 को 12 से काटिएगा तो ये भी 2 से कम ही आएंगे। अब ये देखिए, यहाँ पे 10 को क्या कीजिए मेरे भाई, 8 से काटिए, ये भी 1 से कम आएंगे, यानी कि सबसे बड़ा कौन सा होगा, 4/20। ठीक, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, यहाँ सॉल्यूशन है, आप इससे भी समझ सकते हैं, एलसीएम लेकर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे मेरे मित्र, कह रहा है कि 62/5 का, देख लीजिए 62/5 का बोर्ड मास का क्वेश्चन है। इसे करना, इसको भी करना बहुत आसान है। यहाँ पे क्या कर लीजिए, जब 62/5 कर लीजिए, का है तो गुना भी कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही आप कांस्टेंट इसे छोड़ सकते हैं अंत में करने के लिए। ठीक है, इसे जब कीजिएगा तो 11 नमा कितना हो जाएगा, 99। यहाँ पे इस वाले पे कर रहे हैं, इस पे ध्यान दीजिए। 11 9 99 प्लस ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, 17 में से 11 गया 6 हो जाएंगे ना। यहाँ पे भाग का साइन है। अब देखिए 26/3 है, इसे काट पीट मचा के का है तो गुना कीजिएगा तो क्या आएंगे मेरे भाई, 21 आ जाएंगे क्या, 21 आएंगे क्या। और यहाँ पे भगा में 1/2 है, क्या है, 1/2 है। अब इसे कीजिए, अगले प्रोसेस से कीजिएगा तो क्या आ जाएंगे मेरे भाई, तब आ जाएंगे, इसे सब हर काट पीट मचाइएगा तो इसका उत्तर आएंगे 124। ठीक, 124 ऑप्शन सी इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यहाँ सॉल्यूशन भी डला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, एक बंदर 16 मीटर ऊंचे फिसलाऊ खंभे पर चढ़ता है। वो अपने पहले मीटर में वह 2 मीटर चढ़ता है और अगले मिनट में वह 1 मीटर नीचे फिसल जाता है। क्या करता है कि अपने पहले मिनट में वो 2 मीटर तो चढ़ जाता है। जैसे कि ये खंभा है, ये क्या करता है, मान लीजिए यहाँ है, 1 मिनट में ये चढ़ गया ऊपर, और फिर अगले मिनट में क्या करता है, यहाँ चढ़ने के बजाय ये 1 मीटर नीचे ही फिसल जाता है। ठीक, नीचे फिसल जाता है। इस तरह खंभे के शीर्ष तक पहुंचने में उसे कितना समय लगेगा। आप ध्यान पूर्वक देखिएगा तो पहले मिनट में बंदर जो है चढ़ता है तो 2 मीटर चढ़ता है, दूसरे मिनट में बंदर 1 मीटर फिसल जाता है, तो प्रत्येक 2 मिनट में बंदर 1 मीटर चढ़ता है। क्या, 1 मीटर चढ़ता है, इसलिए इसका औसत गति कितना हो जाएगा, 1 मीटर प्रति 2 मिनट में।
1 मीटर चढ़ेगा कितने प्रति 2 मिनट में। तो अब पूछ रहा है कि 16 मीटर चढ़ने के लिए ना 16 नहीं, एक बंदर 16 मीटर ऊंचे फिसलाऊ खंभे पर, ठीक। अब आगे बढ़िए मेरे भाई। तो 16 मीटर चढ़ने के लिए लिया गया समय इसको कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 32 होगा ना मेरे भाई, इसका तो 32 होगा। अब देखिए आगे की प्रोसेस में लीजिए इसे। अंतिम 2 मीटर चढ़ने में इसको कितना लगेगा, 1 मिनट लगेगा। इसलिए लिया गया समय जो होगा इसको, इसका कितना हो जाएगा, नहीं 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 14 मीटर। 14 मीटर है, यहाँ पे हमसे मिस्टेक हुआ है। 14 मीटर के लिए लिया गया समय कितना हो जाएगा, 28। अंतिम 2 मीटर चढ़ने में तो इसको 1 ही मिनट लगेगा। मेरे बातों पे ध्यान दीजिएगा तो आप इसे समझ पाइएगा, ठीक है। तो 14 मीटर चढ़ने के लिए इसे कितना समय लग गया, 28 मिनट लग गया, ठीक है। अंतिम 2 मीटर चढ़ने के लिए इसको 1 ही मिनट लगेगा ना। तो 28 + 1 कीजिएगा, इसका 29 उत्तर आ जाएंगे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आप यहाँ सॉल्यूशन से भी समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 78 और 79 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है निम्नलिखित आलेख एक परिवार द्वारा विभिन्न वस्तुओं पर किए गए व्यय को दर्शाता है। वृत्त आलेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। परिवार की मासिक आय 20,000 रुपये है। यहाँ पे देख लीजिए, फिगर को अच्छे से देख लीजिए ताकि आप लोगों को अगला क्वेश्चन पे ले जाए तो परेशानी ना हो, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है एक वर्ष में परिवार की बचत, एक वर्ष में परिवार की बचत कितना होगा मेरे भाई। तो आप यहाँ पे वहाँ पे था कितना था, 20,000 था। तो 100% बराबर तो मेरे भैया 20,000 हो जाएंगे ना, 20,000 हो जाएंगे। तो आप पूछ रहा है कि एक वर्ष में परिवार की बचत, तो 20% बराबर क्या हो जाएंगे, 20% बराबर 4,000 आएंगे क्या, 4,000 इसका उत्तर आएंगे क्या, 4,000 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है शिक्षा पर व्यय भोजन पर व्यय से कितना अधिक है। यहाँ देख लीजिए, शिक्षा पर जो व्यय किया गया है वो भोजन पे व्यय से कितना अधिक है। तो शिक्षा पे व्यय हुआ है कितना, 20%, और भोजन पे व्यय कितना हुआ, 15%, तो 5%। तो यहाँ पे देख लीजिए मेरे भाई, 100% बराबर तो मेरे भाई कितना था, 20,000 रुपये था ना, 20,000 रुपये। तो 5% बराबर कितने हो जाएंगे, 1,000 रुपये होंगे क्या। तो इसका उत्तर क्या आ जाएंगे, 1,000 रुपये। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यहाँ दोनों का सॉल्यूशन डला हुआ है, आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। कह रहा है कि एक निश्चित समय में 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर 1,200 रुपये 1,560 रुपये हो जाता है, तो 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर समान समय में 2,232 रुपये हो जाने वाली मूल राशि होगी, कितनी होगी। तो साधारण एसआई बराबर क्या हो जाएगा, 1560 माइनस 1,200 तो हो जाएंगे कितने, 360। अब एसआई बराबर फार्मूला क्या होता है, मूलधन गुने दर गुने समय बेटा 100 होता है। तो 360 बराबर कीजिएगा मेरे भाई, तो 1,200 गुने 10 हो जाएंगे, और गुने का क्या हो जाएंगे टी, ठीक। अब यहाँ पे कीजिएगा तो 100। अब निकालिएगा समय को, तो टी बराबर निकल के आएंगे 3 वर्ष। अब 3 वर्ष के लिए नया ब्याज दर निकालिएगा मेरे भाई, तो 3 गुने 8% बराबर कितना हो जाएंगे, 24%। 8 3 24, तो 124 बराबर 124% बराबर 2,232 हैं। कितने हैं, 124% बराबर कितने हैं मेरे मित्र, 2,232 है ना, 2,232। तो 100% बराबर अगर आप निकालते हैं तो 2,232 बराबर क्या हो जाएंगे, 124 गुने 100, काट पीट मचाइएगा 1,800 उत्तर आ जाएंगे, जो ऑप्शन बी में निहित है। यहाँ पे सॉल्यूशन है, आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कह रहा है कि यदि a + b बराबर 10, b + c बराबर 14, a + c बराबर 8 है, तब a + b + c बटा b का मान ज्ञात कीजिए। इसको समीकरण के अनुसार बिठाइएगा, उत्तर आएंगे ऑप्शन सी। आप यहाँ से कीजिएगा, आसानी से हो जाएंगे, कठिन क्वेश्चन है नहीं ये। 20% प्रति वर्ष ब्याज की दर से 100 रुपये की धनराशि को 1,331 रुपये होने के लिए कितना समय वर्षों में लगेगा, जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो। तो इसे जब कीजिएगा मेरे भाई, तो 1.1/2 वर्ष यानी कि 1.5 वर्ष उत्तर आएंगे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यहाँ पे सॉल्यूशन है, कर लीजिएगा। कह रहा है कि एक कुम्हार प्रतिदिन 4 घंटे का कार्य करके 8 दिनों में 128 घड़ा बना सकता है। 9 दिनों में 180 घड़े बनाने के लिए कुम्हार को प्रतिदिन कितने घंटे काम करना चाहिए। तो MDH मसाले पे इसे बिठाइए, M1 गुने D1 गुने H1 बटा W1 बटा W1 बराबर में क्या होगा, M2 गुने D2 गुने H2 बटा
W2 इस पे बिठाइएगा तो 1 × 8 × 4 बटा में 128 होंगे क्या मेरे मित्र। अगला में बढ़िए तो 1 × 9 × H2 बटा में क्या हो जाएंगे 180 होंगे क्या। अब H2 बराबर निकालिएगा मेरे भाई, H2 बराबर इसे निकालिएगा काट पीट मचा के तो 20/4 आएंगे, उत्तर क्या आ जाएंगे 5 घंटे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन है, आप यहाँ से भी समझ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन है, एक बैग में 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के 5:7:9 के अनुपात में है, कुल राशि 309 रुपये है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन मेरे भाई बहुत खेलता है, सभी के साथ खेलता है। तो मान लीजिए कि 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना है 5x 7x और 9x। मेरे बातों पे ध्यान गौर कीजिएगा तो आप समझ पाइएगा कि हम क्या बोले हैं कि मान लीजिए कि 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी है 5x 7x और 9x है। अब प्रश्न से आइएगा तो कीजिएगा मेरे भाई 5x/2 5x/2 प्लस में कीजिए 7x/4। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, 2 कैसे कर रहे हैं, तो मान लीजिए यहाँ पे माने हैं ना हम लोग 50 पैसे 25 पैसे सिक्कों का 5x 7x और 9x। तो 1 रुपये में 50 पैसे का सिक्का कितना होगा 2, 25 पैसे का सिक्का कितना होगा 4। अब आगे बढ़िए 9x बराबर क्या हो जाएंगे मेरे भाई 10, क्या हो जाएंगे 10। अब अगला बढ़ेंगे तो क्या हो जाएंगे 309। अब इसे कीजिएगा मेरे भाई तो क्या आएंगे 50x 35x प्लस 18x बराबर में क्या हो जाएंगे 309 × 20। ठीक है, अब आगे कीजिएगा 103x बराबर में क्या हो जाएंगे 309 × 20 होंगे ना 309 × 20। अब इसे यहाँ पे कीजिएगा x बराबर निकालिएगा तो 309 × 20 बटा में क्या हो जाएंगे 103, काट पीट मचाइएगा 60, उत्तर 60 आएंगे। ठीक है, तो 50 पैसों के सिक्कों की संख्या पूछ रहा है तो 5 × 60 कीजिएगा मेरे भैया 300 आंसर आ जाएंगे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, जो आपको सॉल्यूशन से भी समझने के लिए सॉल्यूशन डाल दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कह रहा है एक बल्लेबाज की 15 पारियों का एक निश्चित औसत रन है, 16वीं पारी में उसने 12 रन बनाए जिससे उसका औसत 2 रन कम हो गया, उसका नया औसत क्या होगा। इसका नया औसत मान लीजिए मेरे भाई की औसत संख्या कितना है x है। अब कीजिएगा मेरे भाई तो 15x + 12/16, यही ना कीजिएगा, बराबर में x - 2। ठीक, अब इसे कीजिएगा तो 15x + 12 बराबर क्या हो जाएंगे 16x - 32, यही हो गए ना। अब देखिए आगे 44, इसे कीजिएगा तो 44 बराबर क्या हो जाएंगे x, तो x बराबर कीजिएगा मेरे भाई तो x - 2 बराबर क्या हो जाएंगे 44 - 2 यानी कि 42, उत्तर आएंगे इसका। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यहाँ सॉल्यूशन है, आप यहाँ से भी समझिए। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कह रहा है क्वेश्चन कि ए की आय बी की आय से 30% कम है और बी की आय सी की आय से 137.5% अधिक है। ध्यानपूर्वक इसे पढ़िए और बनाइए। यदि ए की आय बी की आय से 28,500 रुपये कम है तो सी की आय रुपए में है, सी की आय रुपए में पूछ रहा है मेरे भाई। अब आप यहाँ पे कर लीजिए ए बी और सी। ठीक, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा मेरे भाई ए का कितना था, ए की आय बी की आय से 30% कम है, 30% कम है। ठीक है, आप ये क्या कीजिए ना, इसे सॉल्यूशन से ही समझ लीजिए। ठीक है, ये समय हमसे लेगा, हम जानते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन आसानी से दिया गया है, आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कह रहा है 60 किलोग्राम के मिश्रण में गोल्ड और कॉपर का अनुपात 8:7 है, मिश्रण में गोल्ड कितनी मात्रा में मिलानी होगी ताकि अनुपात 5:4 हो जाए। अब यहाँ पे ध्यान पूर्वक करने योग्य बात यह है, मान लीजिए कि मिश्रण जो है मेरे भाई गोल्ड और कॉपर का अनुपात 8x + 7x है, तब क्या होगा 8:7x है, तब क्या हो जाएंगे 8x + 7x बराबर 60 होंगे ना। 8x + 7x
बराबर क्या हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे ना 60। अब x बराबर निकालिएगा मेरे भाई तो क्या आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। अब गोल्ड की मात्रा कितना है, 8x, तो 8x में 8 गुने 4 कीजिएगा तो क्या हो जाएंगे, 32 होंगे ना। और कॉपर की मात्रा 7 गुने 4 कीजिएगा तो कितने हो जाएंगे, 28 हो जाएंगे, 28 हो जाएंगे। अब प्रश्न से कीजिएगा तो 32 प्लस x बटा 28 हो जाएंगे, 32 प्लस x बटा में क्या हो जाएंगे, 28। अब इसे कीजिएगा और यहाँ पे 5/4 हो जाएंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, उत्तर आ जाएंगे 3 किलोग्राम। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ सॉल्यूशन डाला हुआ है। अगला, एक टंकी में 2 पाइप है, एक टंकी में क्या है, 2 पाइप है। एक इसे 16 घंटे में पानी से भर सकता है और अन्य इसे 10 घंटे में खाली कर सकता है। कितने समय में टंकी खाली हो जाएगा यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाएगा, जहां टंकी का 1/5 भाग पहले से भरा हुआ है। तो आप इसे सॉल्यूशन से कर लीजिएगा, ठीक है। कितना उत्तर आया, 5.33 घंटे। अगला है, 5 किलोमीटर पर घंटा की गति से चलने पर मनोज अपने कार्यालय 6 मिनट देर से पहुंचता है और 6 किलोमीटर पर घंटा की गति से चलने पर 2 मिनट पहले पहुंच जाता है। क्या लोचा है, घर से उसे कार्यालय की दूरी ज्ञात कीजिए। घर से उसका कार्यालय की दूरी कितना है, जब ज्ञात कीजिएगा उत्तर क्या आएंगे, 4 किलोमीटर। यहाँ सॉल्यूशन है, यहाँ से कीजिए। अगला, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 30% अधिक मूल्य अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। 6.5% अतिरिक्त लाभ अर्जित करने के लिए उसे अंकित मूल्य पर कितनी छूट देनी चाहिए। इसे कितनी छूट दीजिएगा, तो शॉर्टकट मेथड से बता दे क्या। यहाँ पे दो मेथड है, आप यहाँ से खुद से ही कर लीजिए। यहाँ पे देख लीजिए 2 मेथड है, दोनों मेथड से कर लीजिएगा, ठीक है। बेसिक है और एक शॉर्टकट मेथड है, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि अमन एक यात्रा को 7 घंटे में पूरा करता है। वह यात्रा के पहले आधे भाग को 24 किलोमीटर पर घंटे की गति से और दूसरे आधे भाग को 32 किलोमीटर पर घंटे की गति से यात्रा करता है। यात्रा की कुल दूरी कितनी है। यात्रा की कुल दूरी 192 किलोमीटर आएंगे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसका सी क्या हो जाएगा, परम सत्य आंसर होगा। अब इसे कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए कुल दूरी 2x किलोमीटर है तो t1 बराबर क्या हो जाएगा, x/24 और t2 बराबर क्या हो जाएगा, x/32। ऐसे ही कीजिएगा ना। अब आगे कीजिएगा तो t1 प्लस t2। अब यहाँ पे आप समझ लीजिए कि t1 प्लस t2 कीजिएगा मेरे भाई, बराबर में क्या हो जाएंगे, x/24 प्लस x/32, ठीक है, x/32। अब इसे कीजिएगा तो क्या आ जाएंगे, एलसीएम लीजिएगा 96 आएंगे। यहाँ पे क्या आ जाएंगे, 4x प्लस 3x, ऐसा ही होगा ना। तो 7x बराबर निकालिए, 7x बराबर क्या आ जाएंगे, 7 गुने 96, तो x बराबर 96 किलोमीटर। कुल दूरी बराबर 2x, तो 2 गुने 96 के 192 किलोमीटर आ जाएंगे इसका उत्तर। हम शॉर्टकट में समझाना चाहे हैं, आप यहाँ से डिटेल में समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का लघुत्तम समावर्त और महत्तम समावर्त तक का योग और अंतर क्रमशः 369 और 35 है। यदि संख्या 72 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। इसे समीकरण पे बिठा लीजिए, उत्तर क्या आएंगे, 45। यहाँ सॉल्यूशन दिया हुआ है, आप यहाँ से कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, 6 अंकों की संख्या 12, 33, 4 ए है तो 9 से विभाज्य है। ये क्या है, 9 से विभाज्य है, जहाँ ए अंक वाली पूर्ण संख्या है। ए का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। अब आपको डिजिबिलिटी रूल अगर याद होगा तो इसे करना बहुत आसान है, और नहीं तो एक और ट्रिक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, 1 + 2 + 3 + 3 + 4 प्लस का ए। अब बट्टा में क्या कर लीजिए, संख्या कितना है, 9 है। अब यहाँ पे देख लीजिए मेरे भाई, 13 प्लस ए बटा क्या आ जाएंगे, 9 आ जाएंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे चेक कीजिएगा तो 5 रखिएगा, 5 रखिएगा तो 18 आएंगे ना। 5 रखिएगा ए की जगह पे, यानी कि यहाँ 13 है और यहाँ ए है ना। तो इस जगह पे अगर हम 5 रखते हैं, क्या 5 रखते हैं तो क्या आ जाएंगे, 18 हो जाएंगे। 18 को 9 से काटना 2 मरतब में हम काट सकते हैं, तो उत्तर क्या आ जाएंगे, 5। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 16x² + y² बराबर 48 और xy बराबर 11 है तो 64x³ + y³ का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात कीजिएगा, उत्तर क्या आएंगे मेरे भाई, उत्तर आएंगे 8√34। ऑप्शन ए इसका परम सत्य आंसर होगा। आप लोग इसे सॉल्यूशन से कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, ए और बी ने व्यवसाय में 3:5 के अनुपात में निवेश किया। 4 महीने के बाद सी व्यवसाय में शामिल हो गया तथा ए और बी की धनराशि के 1/4 भाग के बराबर धनराशि का निवेश किया।
यदि वार्षिक लाभ के रूप में बी को 22,500 रुपये प्राप्त होते हैं तो कुल लाभ कितना होगा। कुल लाभ इसका कितना होगा मेरे भाई, 42,000 रुपये होंगे। यहाँ सॉल्यूशन डला हुआ है, आप लोग कर लीजिएगा। अगला है, यदि एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक वैसी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जो 2 का गुणज हो। 2 का गुणज हो तो क्या कर लीजिए मेरे भाई, एन एस बराबर क्या हो जाएंगे, यहाँ पे सेट तैयार कीजिए, 1 2 3 4 और 5, यहाँ पे ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ठीक, तो ये 6 होंगे। एन ई बराबर क्या हो जाएंगे, एन ई बराबर कीजिएगा तो 2 4 और 6 यानी कि 3। अब पी ई बराबर निकालिएगा मेरे भाई, पी ई बराबर निकालिएगा तो एन ई है ना, अब बटा में एन एस, ठीक है, तो 3 बटा, ऊपर लिख देते हैं 3/6, काटपीट में चाहिए 1/2, 1/2 इसका परमशत आंसर होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कर रहा है, राधा की आयु 8 वर्षों के बाद उसके पिता की आयु की आधी होगी। 8 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 1:3 था। राधा के पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। जब ज्ञात कीजिएगा तो 56 वर्ष उत्तर आएंगे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यहाँ पे देख लीजिए सॉल्यूशन डला हुआ है, ठीक ना, आप लोग यहाँ से कर लीजिएगा। अगला, यदि कॉट ए बराबर क्या है, 12/5, तो साइन ए प्लस कॉस ए गुने कॉसेक ए का मान कितना होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसे करना उतना ही आसान है जितना आप कठिन सोच रहे हैं इसको, ठीक है, क्योंकि एडवांस मैथ से हमारे बच्चे जो हैं, जो जनरल कंपटीशन में ज़्यादातर रहते हैं, 50% भागते हैं और 50% इसको पकड़ पकड़ के करते हैं क्वेश्चन को। तो आइए इसे करते हैं। साइन ए प्लस एक मिनट, यहाँ पे करना है, साइन ए प्लस कॉस ए गुने कितना है, 1y साइन ए होगा क्या कॉसेक ए का, 1y साइन ए, ठीक है। तो इसे कीजिएगा तो क्या आएंगे, 1 प्लस कॉस ए बटा में क्या आ जाएंगे, साइन ए आ जाएंगे, है ना, साइन ए आ जाएंगे। तो इसे बराबर में क्या आएंगे इसका, 1 प्लस कॉट, क्या आ जाएंगे, 1 प्लस कॉट आएंगे ना। अब 1 यहाँ पे 1 प्लस कॉट है तो 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉट ए का मान कितना है मेरे भाई, 12/5 है, कितना है, 12/5 है। अब इसे कीजिएगा तो उत्तर आएंगे क्या, 17/5, 17/5 इसका उत्तर होगा क्या। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर मेरे मित्र, मेरे भाई, मेरे बंधु। इसे करना बहुत आसान है, इसे आप लोग बहुत हार्डली ले लेते हैं। यहाँ सॉल्यूशन डला हुआ है, आप लोग यहाँ से भी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 99 नंबर क्वेश्चन, 99 का झटका किन किन को लगा है। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, जब सूर्य की ऊंचाई 60 डिग्री से बदलकर x डिग्री हो जाती है तो 25√3 मीटर ऊंचाई के एक खड़े टावर की छाया की लंबाई 50 मीटर लंबी पाई जाती है। x का माप ज्ञात कीजिए। आइए यहाँ पे एक बनाइए ऐसा करके, मेरा थोड़ा टेढ़ा बनाया, आप लोग सीधा बनाइएगा, ठीक है। क्या यार, टेढ़ा ही बनेगा क्या, हाँ अब देख लीजिए, नहीं अब ठीक है, थोड़ा बहुत तो ठीक ही है, ठीक ना। अब आइए यहाँ पे करना है ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। ये मान लीजिए क्या होंगे, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी, और ये क्या हो जाएंगे डी, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, जब सूर्य की ऊंचाई 60 डिग्री से बदलकर x डिग्री, 60 यहाँ पे है, 60 यहाँ पे 60 है, तो ये क्या होंगे x, यहाँ पे x डिग्री बदलकर हो जाएंगे। ये इसका मान कितना है, 25√3 है, क्या 25√3 है। अब आगे पढ़िए, मीटर एक खड़े टावर की छाया की लंबाई 50 मीटर लंबी पाई जाती है, 50 मीटर लंबी, इसका मान कितना है, 50 मीटर है, ठीक। तो इसका पूछ रहा है, इसका y का मान कितना हो जाएगा मेरे भैया, y का मान। तो यहाँ पे देखिए त्रिभुज ए सी डी में देखिएगा तो tan 60, tan कितना मेरे भाई, tan 60 का मान कितना है, √25√3 बटा CD होंगे, पूछ CD ही रहा है, तो CD बराबर कितना हो जाएंगे, 25, क्या CD बराबर 25। अब देखिए BD बराबर कीजिएगा, BD यहाँ पे D है, BD बराबर क्या हो जाएंगे, BC। कलर बदल देते हैं ताकि आपको
जो हम लिखे वो आसानी से दिखे। तो बी डी प्लस बी सी ना होगा, बी सी प्लस सी डी बराबर यहाँ कीजिएगा तो क्या आ जाएंगे 50 प्लस 25, ठीक है 25, तो क्या हो जाएंगे 75, क्या होंगे 75 होंगे। अब त्रिभुज ए बी डी में देखिएगा तो tan x डिग्री का मान कितना हो जाएंगे, tan x डिग्री का मान हो जाएंगे 25√3 बटा 75, इसे कीजिएगा 1/√3 आएंगे। tan 30 डिग्री का मान है कितना, tan 30 डिग्री का मान है, तो ऑप्शन इसका कौन हो जाएंगे, परम सत्य आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, tan 30 डिग्री। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, यहाँ सॉल्यूशन डला हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि 11 बजे से 5 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार एक दूसरे के साथ होंगी, तो 5 बार होंगी। कितने बार, 5 बार, ठीक। यहाँ पे देख लीजिए नीचे किया गया है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, कह रहा है कि 4E 8I 13N 90। अब यहाँ पे देखिए 4 से 8 जाइएगा तो 4, 8 से 13 जाइएगा 5, 5 से 19 जाइएगा 6, अगला बढ़िए कितना 7 बढ़िएगा, 7 बढ़िएगा तो क्या आएंगे 26 आएंगे। तो 26Z ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 26Z हो जाएंगे। यहाँ पे क्या करना क्या है कि अगर डिजिट दे देने तो डिजिट को पहले ही चेक कर देते हैं, अगर इसका उत्तर ना आए तब अल्फ़ाबेट को चेक करेंगे। तो यहाँ पे डिजिट से ही आ गया है तो हम अल्फ़ाबेट क्यों चेक करने जाएं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे बंधु। कह रहा है कि 0, 6, 24 और ये वाला जगह पे कौन सा आएगा ये बताना है। 102 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा 102 नंबर क्वेश्चन पे। तो आइए इसे करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या किया गया है, यहाँ पे किया गया है 1 का क्यू कीजिए, 1 का क्यू, ठीक है, -1 कीजिएगा 0, क्योंकि 1 का क्यू 1 ही होगा, -1 कीजिए 0। अब अगला बढ़िए 2 का क्यू कीजिए और -2 कीजिएगा 6 आएंगे। उसी प्रकार से 3 का क्यू कीजिएगा -3 कीजिएगा कितना आएंगे 24। तो अगला क्या कीजिए, अगला कीजिए 4 का क्यू और -4 कीजिएगा क्या आएंगे 60। उत्तर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है QWOALGHOCY। अगला पूछ रहा है क्या होगा, आप क्या कर लीजिए, यहाँ से -2 जाइए कहाँ पे, O पे, फिर -3 जाइए L पे, -4 जाइए H पे, -5 जाइए C पे, -6 जाइएगा C से -6 जाएगा क्या आएंगे W आएंगे। अब अगला में बढ़िए, यहाँ पे +4 जाइए, ठीक, +6 जाइए, +8 जाइए, दो बढ़िए, +8 जाइए और अगले में +10 जाइए, अगले में +12 जाइएगा क्या आएंगे के आएंगे। W के किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन ए इसका परम सत्य आंसर हो गया। यहाँ पे सॉल्यूशन डला हुआ है, नहीं सॉल्यूशन नहीं है, अगला क्वेश्चन है ये। 104 नंबर क्वेश्चन पे गौर कीजिए, गौर फरमाइए इस पे। इसे जब क्या कीजिए, इसे कॉमन कर लीजिए, कॉमन कीजिएगा तो देखिएगा पाइएगा आप लोग TSR हो गया, एक सेट कंप्लीट। अगला करिएगा तो STR ये भी कंप्लीट। अगला में बढ़िए, अगला में TSR, फिर उसी प्रकार से STR, फिर अगला में जाइएगा तो अगला में क्या हुआ है TSR, फिर अगला में STR। इसका उत्तर क्या आ जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा, क्योंकि TSR STR होते जा रहा है। अगला क्वेश्चन पे गौर करेंगे 105 नंबर वाले क्वेश्चन पे। तो यहाँ ये क्या है, 12 का स्क्वायर है, ये क्या है 10 का स्क्वायर है, ये क्या है 8 का स्क्वायर है। अगला में 6 का स्क्वायर कर दीजिए, 36 हो जाएंगे, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दो घटते जाइए और स्क्वायर करते जाइए। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, कह रहा है किसी सांकेतिक भाषा में मुंह के सीट का अर्थ है वेरी लकी मम, और डिस हु मुंह का अर्थ है हॉनेस्ट एंड लकी हो। तो इस भाषा में लक्की के लिए कौन सा सांकेतिक भाषा होगा। तो आप यहीं पे कॉमन कर लीजिए, उधर सॉल्यूशन पे जाने का ज़रूरत है नहीं। तो लक्की का कॉमन करना है, यहाँ पे लक्की को कॉमन कीजिए मेरे भाई। तो देखिएगा कि इसमें क्या मुंह के सीट है, तो वेरी लकी मैम, और डिस हु मुंह का क्या है हॉनेस्ट एंड लकी। तो यहाँ पे लक्की है, यहाँ पे भी लक्की है, यहाँ पे भी मुंह है, यहाँ पे भी मुंह है, तो इसका उत्तर क्या आ जाएंगे मुंह।
ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यहाँ पे सॉल्यूशन है, यहाँ से भी आप कर सकते हैं, लेकिन आपको हम समझा दिए हैं, उसी ट्रैक पे चलिए, ज़्यादा बेहतर होगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि सिंगल को कोड संख्या 66 दिया जाता है तो विंकल को कौन सी कोड संख्या दी जाएगी। अब देखिए यहाँ पे सिंगल का सभी का स्थानीय मान को ऐड कर दिया, 66 आ गए। एस का कितना होगा मेरे भैया, 19, आई का 9, एन का 14, ठीक है, सभी का प्लस करते जाइए, जी का 7, एल का 12 और ई का 5 ऐड कीजिएगा, 66 आएंगे। उसी प्रकार से विंकल का कीजिए, विंकल का डब्ल्यू का 23, आई का 9, एन का 14, के का 11, एल का 12, ठीक है, और प्लस में ई का 5। इसे जब ऐड कीजिएगा 74 आएंगे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन डला हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई, यदि किसी कोड भाषा में डॉग को WTL लिखा जाता है तो कैट को उसी कोड भाषा में क्या लिखा जाएगा। यहाँ पे डॉग को WTL लिखा है, क्यों लिखा है मेरे भाई, क्योंकि देखिएगा तो डी का विपरीत क्या हो जाएंगे, W हो जाएंगे, ओ का विपरीत, ऐसा नहीं हो रहा है क्या, ऐसा नहीं हो रहा है क्या, एक मिनट चेक करते हैं। ये मेरे भाई विपरीत ही है, तो कैट का विपरीत कीजिएगा तो क्या आएंगे, XGZ, क्या XGZ। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ सॉल्यूशन डला हुआ है। अगला, यदि किसी सांकेतिक भाषा में वीक को UAZ लिखा जाता है तो बोल्ड को उसी कोड भाषा में कैसे लिखा जाएगा, ये बताना है। तो विक को कीजिएगा WEAK, तो UAYG, ठीक। अब यहाँ पे कीजिएगा तो यहाँ पे ऐसे मिला दीजिए, 2 -2 का अंतर, यहाँ पे मिलाइएगा, फिर -4 का अंतर, अगला मिलाइएगा कितना का, -2 का, फिर अगला मिलाइएगा -4 का, -2 -4 होते जा रहा है। तो बोल्ड को कीजिएगा तो ZKJ आएंगे, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई, कह रहा निर्देश दिया गया निम्नलिखित प्रश्नों में उस विकल्प का चयन कीजिए जो अन्य से भिन्न है। अब यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखने योग्य बात क्या है कि अप्रैल माह जो है, अप्रैल माह, अन्य सभी विषम माह है, जबकि अप्रैल माह क्या है, सम है, ठीक। अगला देखिए 111 नंबर, 28 को छोड़िएगा तो अन्य सभी 3 का गुणज है, लेकिन 28 ऐसा नहीं है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सवाना है, प्रेरी है, डाउन्स है, पंपास है। तो सवाना गर्म घास का मैदान है, जबकि अन्य सभी जो है ठंडी घास का मैदान है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो इसका चेक कीजिएगा, तो इसका विषम क्या आ जाएंगे, GJ। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, कह रहा है कि 114 नंबर क्वेश्चन कि 87 जो है अन्य सभी अभाज्य संख्या, जबकि 87 जो है भाज्य संख्या है, क्या है, भाज्य संख्या है, ठीक है। अगला गेहूं है, जौ है, चावल है, मटर है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा मेरे भाई, चावल क्या है, खरीफ का फसल है, बाकी सब क्या है, सभी रबी का फसल है। अगला कुत्ता, घोड़ा, बकरी, गाय। तो घोड़ा, बकरी, गाय जो है ये सभी शाकाहारी है, कुत्ता क्या है, मांसाहारी यानी सर्वाहारी है ये। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, कह रहा है यदि एक महीने का 27वां दिन शुक्रवार है तो उस महीने का चौथा दिन कौन सा होगा। महीने का 27वां दिन शुक्रवार इस प्रकार, नीचे देखिएगा, यहाँ ये वाले पॉइंट पे देखिए, आप समझ जाइएगा कि चौथा दिन जो है बुधवार होंगे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे मेरे मित्र, मेरे भाई, कह रहा है कि दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द को ज्ञात करें जिसे दिए गए शब्दों के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। टन्यूसेंस से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है, तो सिंस, क्या सिंस नहीं बनाया जा सकता, SINS, ठीक है, क्योंकि डबल एस है नहीं यहाँ पे, तो ये नहीं बनाया जा सकता। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, कह रहा है 119 और 20, यहाँ पे ध्यानपूर्वक करना होगा। कह रहा है निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। पहला कह रहा है कि 6 मित्र ABCDEF एक वृत्ताकार घेरे में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। दूसरा क्या कह रहा है, AF के बाईं ओर दूसरा। आइए इसका एक नमूना दिखाते हैं आपको। यहाँ पे ऐसे कर लीजिए ताकि बिठाना आसान हो जाए, है ना, बिठाना आसान हो जाए, ठीक है। आइए अब बिठाते हैं। कह रहा है A जो है, AF के
यहाँ पे ए जो है एफ के क्या है, बाई और दूसरे है, क्या है, बाई और दूसरा है। यहाँ पे एक कोई बैठेगा, यहाँ पे कोई एक बैठेगा ना। अब अगला देखिए, अगला क्या करा है, बी जो है सी और डी के बीच में है, बी जो है मेरे भाई, तो यहाँ पे सी बिठा लीजिए, यहाँ पे बी को बिठा लीजिए और यहाँ पे डी को बिठा लीजिए, आसान हो गया ना। अब अगला बच कौन रहा है, ई बच रहा है, तो ई को यहाँ बिठा लीजिए। ठीक है, आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए अगला। अब देखिए 119 नंबर क्वेश्चन पे कह रहा है एफ और ए के बीच में कौन बैठा है, एफ और ए के बीच में कौन बैठा है, भाई साहब ए बैठ चुके हैं। ऑप्शन ई इसका ए नंबर, ऑप्शन ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब आगे पढ़िएगा तो पूछेगा, आगे यहाँ पे पूछ क्या रहा है, एफ के संदर्भ में सी की स्थिति, यहाँ भी देखिए एफ के संदर्भ में सी की स्थिति क्या है मेरे भाई, बाई ओर से तीसरी है, बाई ओर से तीसरी है, ठीक, बाई ओर से तीसरी है, सॉरी बाई ओर से तीसरी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर देखेंगे, अगर यहाँ पे दाई ओर से तीसरी कहती तो वो भी सही होती। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन है, कह रहा है कि कोल का अनुपात क्या है, हीट है, ठीक, तो वैक्स का क्या होगा मेरे भाई, वैक्स का, कोल का हीट है, क्या है मेरे भाई, कोल का हीट, तो वैक्स का क्या होगा, लाइट होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि कोयला को ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए जलाया जाता है, ठीक, तो हीट होगा। उसी प्रकार से मोम, वैक्स क्या होता है, मोम, तो मोम से क्या होगा मेरे भाई, प्रकाश होगा। थोड़ा सा इंग्लिश मीनिंग भी ध्यान रखना होगा। अगला देखिए, अगला 122 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान केंद्रित कीजिए, तो आप लोग पाइएगा क्या, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ है, क्या हुआ है, चलिए मिस्टेक्स को सुधार दिया जाएगा, लेकिन अभी यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे 75 है और 84 है, यहाँ पे 53 है और 62 है। अब देखिए इसमें इसका 2 का अंतर, इसमें इसका 2 का अंतर, इसमें इसका 2 का अंतर, इसमें इसका 2 का अंतर। इसी प्रकार से इसमें कीजिएगा, 2 का अंतर कीजिएगा तो 4 में 2 का अंतर होगा 2, ठीक है, 6 में 2 का अंतर होगा 4, 7 में 2 का अंतर होगा 5, 3 में 2 का अंतर होगा 1, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ए क्या हो जाएगा इसका, 22 का ए होगा। आप लोग चेक कर लीजिएगा, वहाँ बी आंसर दिया गया होगा, क्या दिया गया होगा, बी। एक 31 वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम थी, ठीक, 31 नंबर वाले क्वेश्चन में, ठीक है, तो वहाँ पे भी सुधार कर लीजिएगा, वहाँ पे डी होगा, ठीक है, जबकि सी दिया गया था, और 122 नंबर वाले में ए होगा, जबकि वहाँ डी दिया, वहाँ पे बी दिया गया होगा, उसे चेक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन की ओर 123 नंबर वाले क्वेश्चन पे आप ध्यान दीजिए, ध्यान केंद्रित कीजिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या किया गया है मेरे भाई, ए से सी जाइएगा, यहाँ पे ए है, एच है, ओ है, पी है, अब यहाँ पे सी है, के है, एस है, यू है, यहाँ पे जाइएगा प्लस का 2, यहाँ पे जाइएगा प्लस का 3, ठीक है, ऐसा ही हो रहा है ना, यहाँ पे जाइएगा प्लस का 4, अगले में जाइएगा प्लस का 5, इस प्रकार से इसमें कीजिएगा, बी जे एम एफ में कीजिएगा तो डी एम क्यू के आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, डी एम क्यू के, ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हमें लगता है कि 123 नंबर क्वेश्चन का आंसर 122 नंबर में दे दिया गया है और 122 नंबर का चट कर दिया गया है, ठीक है। तो आइए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा समूह 1, 5 और 12 के समान है। तो यहाँ पे देख लीजिए मेरे भाई, कैसे कैसे किया गया है, कैसे कैसे किया गया है, ये देखिएगा तो आप पाइएगा। यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह 1, 5 और 12 के समान है। तो ऑप्शन ए नंबर को देखिए, 4 है, 8 है, 24 है, 5 प्लस 1 कीजिए 6, 6 गुने 2 कीजिएगा कितना हो जाएंगे, 12। अब उसी प्रकार से कीजिएगा तो 4 प्लस 8 कीजिएगा, क्या हो जाएंगे, 12 होंगे ना, 12 और 12 दूना 24 हो जाएंगे, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे मेरे मित्र, मेरे बंधु, कह रहा है कि बी अनुपात 16 तो समानुपात डी बराबर क्या होंगे। यहाँ पे देख लीजिएगा तो डी 2 का पावर क्या, बी का स्थानीय मान क्या है, 2, 2 का पावर 4 कीजिएगा 16 आएंगे। उसी प्रकार से 4 का पावर 4 कीजिएगा 256 आएंगे, क्या, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पे ध्यान केंद्रित कीजिए, कह रहा है कि खिलाड़ी टीम, तो मंत्री का क्या होगा, परिषद, मंत्री का क्या होगा, परिषद होगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, कह रहा है कि सभी संतरे आम हैं। अब यहाँ पे संतरे आम आलू तरबूज करते रहिए, आइए करते हैं इसे।
कह रहा है ये संतरा है, संतरा को हम एस से डिनोट कर दे क्या। अगला क्वेश्चन देख, अगला बिंदु पे ध्यान देंगे, कह रहा है सभी संतरे क्या है, आम है, आम को हम एम से डिनोट कर देते हैं मैंगो। अब देखिए अगला है, अगला क्या कह रहा है कि कुछ आम फल है, यहाँ पे फल हो गया, एफ से डिनोट कर देते हैं। अब अगला पढ़िए, अगला अगला कह रहा है कि कुछ जो सेब है वो फल है, यहाँ पे देख लीजिए सेब, एप्पल, एप्पल क्या है मेरे भाई, एप्पल जो है, एक मिनट, अरे हट जा भाई, अब देखिए एप्पल है। अब इसे कीजिए, कुछ सेब आम हैं, कुछ सेब मेरे भाई आम हैं क्या, एप्पल और आम में कोई संबंध है क्या, बिल्कुल नहीं है, ये गलत हो गए, पहला तो गलत हो गया मेरे भाई। अब दूसरा को देखिए, दूसरा को कुछ संतरे सेब नहीं हैं, देखिए तो संतरे हैं और सेब नहीं हैं, कुछ संतरे सेब नहीं हैं, कुछ संतरे क्या है मेरे भाई, सेब नहीं है, तो संतरे हैं और सेब नहीं है, तो ये तो सही हो रहा है, कुछ संतरे क्या है, सेब नहीं है। देखिए ये संतरा है और ये सेब है, एप्पल, और नहीं कह रहा है तो ये तो नहीं ही है, नहीं है ना, तो ये तो सही हो रहा है। अगला सभी आम सेब है, सभी आम जो है मेरे भाई, सभी आम, आम सेब है क्या, नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। तो अनुसरण दो जो होगा सही होगा, जबकि विकल्प जो होगा इसका, इसका विकल्प सर दिए हैं डी, आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है। आंसर में भी इसका उत्तर डी ही दिया होगा, लेकिन बी मेरे अनुसार आ रहा है सॉल्व करने पे, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा एक बार इसका क्या आंसर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि कुछ फ़ोन जो है लैपटॉप है, यहाँ पे मेरे भाई ये फ़ोन है, ठीक, ये लैपटॉप हो गए। और अगला पढ़िए, कोई आईपैड आईफोन नहीं है, ये आईपैड है और ये आईफोन नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे कर लीजिए फ़ोन, फ़ोन को हम एफ से ही डिनोट कर दें, और यहाँ पे लैपटॉप को एल से डिनोट कर देते हैं, आईपैड को आई से, और ठीक है आईफोन को आईपी से कर देते हैं, ताकि समझ में आए आप लोगों को। अब पढ़िए, कोई लैपटॉप आईफोन नहीं है, कोई लैपटॉप क्या है मेरे भाई, आईफोन नहीं है, आईफोन नहीं है, ये तो सही है मेरे भाई, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला पढ़िए, अगला निष्कर्ष कह रहा है कुछ लैपटॉप आईफोन है, कुछ लैपटॉप आईफोन है, तो ये नहीं है। ये देखिए आईफोन और लैपटॉप से कोई संबंध है क्या, यहाँ से यहाँ कोई संबंध है क्या, नहीं है। अगला देखिए, कुछ लैपटॉप फ़ोन है, कुछ लैपटॉप तो ये फ़ोन है ही मेरे भाई, इस वाले बिंदु को देखिए, है ना, तो ये 1 और 3 जो है अनुसरण सही है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ये सही है। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति उत्तर की ओर 100 मीटर, अब यहाँ पे 100 मीटर चला दीजिए इसको, यहाँ पे 100 मीटर चल लिया ये। अब आगे पढ़िए, कह रहा है कि दाएं मुड़ जाता है और 75 चल लेता है, फिर वो दोबारा क्या करता है, दाएं मुड़ जाता है, फिर यहाँ से 100 चल लिया, मेरे भाई ये क्यों कर क्या रहा है। अब अगला पढ़िए, क्या रहा है कि अंतिम समय में वो बाईं मुड़ता है और यहाँ से 25 चल लेता है। अब वो क्या पूछेगा इसका, पूछ क्या रहा है, अब वह किस दिशा में, दिशा पूछ रहा है, तो ये पूर्व होगा, ये देखिए उत्तर गया, फिर पूर्व गया, फिर दक्षिण गया, फिर पूर्व गया, तो यहाँ से शुरू किया फिर यहीं से आ गया, तो पूर्व उत्तर होंगे, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यहाँ सॉल्यूशन है, यहाँ से पकड़ लीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ गुना, गुना का अर्थ भाग, भाग का अर्थ प्लस हो, तो निम्नलिखित में से क्या होगा, व्यंजक सही क्या होगा। तो यहाँ पे 12 कर लीजिए, और माइनस का अर्थ क्या था मेरे भाई, माइनस का अर्थ था गुना, तो 3 कर लीजिए। प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ है घटाओ, तो 24 कर लीजिए, माइनस का 24। अगला पढ़िए, कह रहा है गुना का अर्थ क्या है मेरे भाई, भाग है, यहाँ पे 24 है, ध्यान दीजिएगा, 25 मत पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे भाग हो जाएगा। अगला यहाँ पे भागा का 4। अगला देखिए, भाग का अर्थ क्या था, भाग का अर्थ था मेरे भाई जोड़, तो 8 हो जाएंगे। अब इसे कर दीजिए सॉल्व, आ जाएंगे 38 उत्तर, क्या ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पुरुष ने एक औरत से कहा, तुम्हारे इकलौते भाई की बहन मेरी माँ है, क्या है, इकलौते भाई की बहन मेरी माँ है, बताइए कि उस औरत का पुरुष के नानी से क्या संबंध है, तो वो हो जाएंगे मेरे भाई पुत्री, क्या पुत्री। अगला है, आप लोग इसे कॉपी कलम उठा के कीजिएगा, हो जाएगा आसानी से। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है 25 + 13 = 22, 70 + 26 = 30 हो, तो 26 + 13 बराबर क्या होगा। अब यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है मेरे भाई,
आप ध्यान दीजिएगा तो ये 25 है, 25 है ना। इस दोनों को क्या किया है, ये 2 + 5 कर दिया, क्या हो गया 7। अगला पढ़िए, ये है 13, 13 को अलग अलग जोड़ दिया, 1 और 3 कर दिया, क्या हो गया यहाँ पे मेरे भाई 4 हो गया, क्या हो गया 4। अब 7 4 क्या हो गया 11, 11 में 2 से गुना कर दिया, क्या हो गया 22। उसी प्रकार से अगले वाले प्रोसेस में कीजिएगा तो ये 7 है और 0 है, तो ये क्या आ गया 7। यहाँ पे 26 है तो 26 को जब ऐसे करके ऐड कीजिएगा 8 होंगे, और 8 7 को जोड़िएगा, नहीं 6 2 8, 8 7 को जोड़िएगा क्या आ जाएंगे 15, और 15 में क्या कर दीजिए मेरे भाई 2 से गुना, क्या आएंगे 30। उसी प्रकार से अब क्या कीजिए, ये 26 और प्लस 13 को कीजिए, 6 + 26 को कीजिएगा, यहाँ पे 8 आ जाएंगे, यहाँ पे 1 + 3 है तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे 4 आ जाएंगे। अब इसे क्या कर दीजिए 8 4 12 गुने 2 कीजिएगा, 24 उत्तर आएंगे, क्या 24 इसका परमसत आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई कि 8 + 4 - 7 बराबर क्या है 39 है, क्या है 39। अगला में क्या है 7 + 2 - 6 बराबर क्या है 20। अब यहाँ पे क्या किया गया है, ध्यान दीजिएगा तो आप पाइएगा क्या किया गया है कि 8 गुना करके 4 किया, क्या हो गया 8 चौक 32, प्लस कर दिया, साइन बदला हुआ है, प्लस कर दिया 7, 32 और 7 39 हो गए। उसी प्रकार से यहाँ कीजिएगा 6 गुने 5 प्लस 7 कीजिएगा, 6 35 और प्लस का 7 37 उत्तर आ जाएंगे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ें, यहाँ पे सॉल्यूशन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रश्न में दिए गए शब्दों को एक सार्थक तार्किक क्रम में व्यवस्थित करें और फिर प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त अनुक्रम का चयन करें। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिएगा ध्यान पूर्वक, तो पहले आएंगे मरीज, फिर क्या आएंगे डॉक्टर। पहले मरीज कोई आएगा तभी तो डॉक्टर आएंगे, ऐसा थोड़ी है कि पहले डॉक्टर फिर मरीज। पहले घटना तब उसका उपचार, उसी प्रकार से पहले मरीज तब डॉक्टर, ठीक है। तब क्या होगा, तब आ जाएगा उपचार, मरीज डॉक्टर उपचार। और इतना करने के बाद डॉक्टर साहब आपके हाथों में क्या थमाते हैं, बिल, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है डिस्कवरी शब्द से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, तो यहाँ पे क्या बनाया जा सकता है, डिकोय। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला 5 व्यक्ति एक सड़क पर टहल रहे थे, डी ए से आगे। देखिए यहाँ पे डी क्या है, डी यहाँ पे ए से आगे है मेरे भैया, ए से आगे है। आगे पढ़िए, आगे आगे पढ़िए। ई बी का अनुसरण कर रहा था, ई जो है बी का अनुसरण कर रहा था। ई मेरे भाई यहाँ पे आ गए बी। अब देखिए अगला पढ़िए, कह रहा है कि बी के बीच में था, ए और बी के बीच में था, सॉरी 1 मिनट फिर से पढ़ लेते हैं। 5 व्यक्ति एक सड़क पर टहल रहे थे, डी ए से आगे है, ई बी का अनुसरण कर रहा था, सी ए और बी के बीच में है, सी यहाँ पे है और ई के ए और बी के बीच में है सी। अब देखिए बताइए कतार में मध्य में कौन था, तो मध्य में सी ही हो गया। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ें। कह रहा नीचे दी गई आकृति में कुल कितने आयत है, कुल कितने आयत हैं, काउंट कर लीजिएगा, इसे काउंट कीजिएगा तो ये 1 हो गए, ये 2 हो गए, ये 3 हो गए। अब देखिए यहाँ से ये 4 हो गए, फिर यहाँ से ये 5 हो गए, 5 5 का 5 दिया 15, तो ऐसे ही नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ पे ऐसे वाला कीजिए 1, फिर यहाँ से ऐसे कीजिए 2, ऐसे करके कीजिएगा ना मेरे भाई, 36 उत्तर आएंगे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े। कह रहा है उस आकृति का चयन कीजिए जो शेष से भिन्न है। इसमें देखिएगा शेष से भिन्न कौन है, 3 नंबर वाला। कौन, 3 नंबर वाला जो है वो शेष से भिन्न है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दर्पण को mn पर रखा जाता है तो दिए गए संयोजन का सही दर्पण प्रतिबिंब चयनित कीजिए। इसमें सही प्रतिबिंब जो होगा ऑप्शन सी होगा। आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा तो पाइएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा नीचे दी गई आकृति में कागज के एक टुकड़े को मोड़ने का क्रम और उसे मुड़े हुए कागज को काटने का तरीका दर्शाया गया है। इस कागज को खोलने पर यह कैसा दिखेगा, यह कैसा दिखेगा मेरे भाई, यह दिख जाएगा ऐसा। ऑप्शन सी जो है इसका परमसत आंसर हो जाएगा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, महिलाएं हैं, वेन अरे का क्वेश्चन है, महिलाएं हैं, बेटियां हैं और संगीतज्ञ हैं। तो आप क्या कर लीजिए, 141 नंबर को इसमें महिला, एक मिनट, ये इसमें महिलाएं आ गए, इसमें बेटियां आ गए, और ये दोनों में से संगीतज्ञ हो ही सकते हैं। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर से वेन आरे का कह रहा है, क्रॉकरी, प्लेट और कटोरा, क्रॉकरी, प्लेट और क्या है, कटोरा है। तो अब क्या कर लीजिए, ये पूरा क्रॉकरी हो गया, इसमें प्लेट डाल दीजिए, कटोरा डाल दीजिए, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ें। कह रहा है कि वह विकल्प चुने जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है, आकृति को घुमाना नहीं है। ठीक है, आकृति को घुमाना नहीं है, दी गई आकृति किसमें सन्निहित है। अरे यार यहाँ आकृति दिया ही नहीं है, आकृति एक्स और आकृति एक्स सन्निहित है। एक मिनट, इसका सही उत्तर होगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए। आप लोग चेक कीजिएगा कैसे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। कह रहा है उस आकृति की पहचान करें जो प्रश्न आकृति एक्स के पैटर्न को पूरा करती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है इसे पूरा करेगा। हमें लगता है ना 143 नंबर क्वेश्चन का जो फिगर है वो नहीं मिल पाया है, क्योंकि कैसे पता चलेगा कि इसका उत्तर ए होगा। ये क्वेश्चन को रद्द करके चलिए, ठीक है। मेरे अनुसार अगर आप लोगों को लगता है कि इसमें कुछ है ऐसा तो आप लोग कीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये क्वेश्चन क्या रहा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह 44 नंबर का क्वेश्चन तो करा दिए है ना, इसका उत्तर क्या आया था, डी। डी ही आया था ना, हाँ। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कह रहा है उस आकृति की पहचान करें जो प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूरा करती है। यहाँ पे ये सब क्वेश्चन करना आसान है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है तो करना आसान है, वहाँ पे दिया ही हुआ नहीं था। तो इसका उत्तर क्या आएंगे, ऑप्शन नंबर बी। ये जो है आकृति ये पूरा करेगा उसको, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कह रहा है कि क्वेश्चन फिगर है और आंसर फिगर है, इसको कौन पूरा करेगा इस पैटर्न को। तो इस पैटर्न को मेरे भाई ध्यानपूर्वक देखिएगा तो ये जो है ये पूरा कर देगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कह रहा है दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक पढ़े और प्रश्नवाचक के स्थान पे कौन सा आएगा ये बताना है। तो यहाँ पे क्या किया गया है, रो में ध्यान दीजिएगा, रो पे तो 25 गुने क्या कर लीजिए 7, क्या कर लीजिए 7। ऊपर की ओर बढ़ना है, ऊपर की ओर, ये वाले इस रो में ऐसे बढ़ना है, ऐसे। तो क्या कर लीजिए 25 गुने 7, ठीक है, माइनस का 7 गुने 5 आएंगे क्या 90, ठीक है। अब आगे बढ़िए, आगे बढ़िएगा मेरे भाई, इस वाले रो में, इस वाले रो में बढ़िए, क्योंकि ये वाले रो को तो करना ही है। तो ये वाले में क्या आएंगे 30 गुने क्या कर लीजिए 6, ठीक है, 30 गुने 6 और माइनस का क्या कर लीजिए 10 गुने 6, एक मिनट, 10 गुने 6 कर लीजिए। अब क्या हो जाएंगे, आ जाएंगे 120। कीजिएगा आप लोग, कॉपी कलम पे आएंगे आप लोग से भी। अब यहाँ पे प्रश्नवाचक का चिन्ह है तो प्रश्नवाचक का चिन्ह ही दे डालते हैं, या फिर यहाँ पे x मान लीजिए। अब कीजिए 4 माइनस का क्या होंगे 6 गुने का 4 आएंगे क्या 80, ठीक है, 80 आ जाएंगे। अब यहाँ पे 4x हो जाएंगे, क्या आ जाएंगे 4x 104 हो जाएंगे। 80 गुने 6 कीजिएगा क्या आएंगे, एक मिनट, हाँ 80 है, यहाँ पे 80 है ना। अब यहाँ पे 80 है और 6 गुने 4 किए हैं तो 24 आएंगे। तो एक 80 और 24 को ऐड कीजिएगा तो 104 आएंगे। तो 4x बराबर 104 को काट पीट मचाइए, 26 उत्तर आएंगे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यहाँ पे देख लीजिए सॉल्यूशन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आ सकती है। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सा उत्तर आएगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा तो ऑप्शन सी जो है, सी ये आएंगे, ठीक है। देख लीजिएगा ध्यानपूर्वक। और यहाँ पे देखना ये है, हम आपको बता ही देते हैं, आप लोग क्यों परेशान होइएगा। यहाँ पे देखिए ये डार्क वाला त्रिभुज है तो अगले में देखिए यहाँ भी डार्क वाला त्रिभुज है, ये ऐसे करके है तो ये इधर मुड़ गया है। तो इसी प्रकार से इसको ऊपर की ओर उठा दीजिए और यहाँ पे डार्क, ये क्या है मेरे भाई, इसका डी आंसर होगा क्या, नहीं सी ही होगा। यहाँ पे देख लीजिए इसका उत्तर क्या आ जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कह रहा है दी गई आकृति का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दे कुल कितने दरवाजे मछली है।
दरवाजे को सर्किल से डिनोट किया, मछली को वर्ग से। ठीक है, वर्ग कहिए या आयत कहिए। तो ये जो 8 है ना, 8 है, क्या है 8 जो है मेरे भाई, ये 8 और ये 5, ठीक, ये 8 और ये 5 जो है ये क्या है, दरवाजा है, मछली है। ठीक, तो 8 5 13 क्या क्या हो जाएंगे, दरवाजा और मछली हो जाएंगे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सी क्या हो जाएगा इसका, परमसत आंसर हो जाएगा। इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है, उस संख्या का चयन करें जो संख्या 2 वाले फलक के विपरीत फलक पर होगा। अब कॉमन कॉमन वाला हम पहले भी बताए हैं कि दो दो कॉमन चुनिएगा, अगर ऐसा ना मिलता है ना तब कुछ खास करना है। ठीक, तो 2 वाले फलक के विपरीत पूछ रहा है, तो यहाँ पे ऐसा कोई दिख रहा है क्या कि 2 पासे में, जैसे ये 1 है, ये 2 है, 1 मिनट, ये 1 है, ये 2 दूसरा पासा है, ये तीसरा पासा है ना। अब इसमें कोई ऐसा चेक कीजिए, समान 2 जैसे मिल रहा है, जैसे यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे भी 3 है, अगला में यहाँ 2 रहता तो काम बन जाता, लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा है। तो 2 वाले विपरीत फलक पे पूछ रहा था, अब क्या कीजिए, 2 पासा को कॉमन कीजिए और क्लॉकवाइज चल लीजिए। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेंगे मेरे भाई 2 पासा को कॉमन, तो पहला पासा को कॉमन करेंगे। ठीक है, पहला पासा को आप पहले यहाँ से 6 से बढ़िए ऐसे क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है। अगला में बढ़िए, नहीं ये अब तीसरा वाला को कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, तीसरा वाला को कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे, 5 होंगे, उसके बाद क्या आएंगे 1, उसके बाद क्या आएंगे 4, तो इसका उत्तर क्या आ जाएंगे 6 नहीं है, 1 मिनट, यहाँ पे देखिए पहली और दूसरी, ये इसको भूल जाइए, इस वाले अभी जो हम कर रहे थे, ये पहला पासा, ये दूसरा पासा, ये तीसरा पासा है ना। अब यहाँ पे देखिए ये और ये दोनों पहली और दूसरी आकृति जो है, ठीक है, इसमें उभयनिष्ठ संख्या कितनी है, 5 है। उभयनिष्ठ संख्या 5 से प्रारंभ करके दक्षिणावर्त चलिए। ठीक है, तो उभयनिष्ठ संख्या कॉमन को हम पहले कह रहे थे कि कॉमन को पकड़ना है, हम खुद ही इसको इग्नोर कर दिए। अब देखिए ये 5 है और अगला क्या होगा, 1 होगा, नहीं अगला क्या होगा 6 होगा, पहला पासा का है ना, और अगला क्या होगा 3 होगा, दक्षिणावर्त चलना है। अब दूसरा पासा में देखिएगा तो ये 5 हो गया, ये 1 हो गया, ये 4 हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे 2 कोई है ही नहीं किसी के विपरीत, तो 5, ये 5 5 कॉमन हो गया, तो 2 के विपरीत क्या हो जाएंगे 5, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 6 का विपरीत 1, 3 का विपरीत 4, ठीक है, तो 5 का विपरीत क्या हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आशा करते हैं कि आज के सेशन से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। एग्ज़ाम्स के तैयारी में आप लोग कोई कमी मत रखिए, क्योंकि एग्ज़ाम्स बहुत शानदार होने वाला है, क्योंकि जॉब शानदार है तो एग्ज़ाम्स भी उतने ही शानदार होंगे। आप सभी लोग जानते हैं कि प्रत्येक सही उत्तर दीजिएगा तो 4 अंक मिलेंगे, और गलत उत्तर दीजिएगा तो 1 अंक कटेंगे भी। ठीक है, ऐसा तो आप लोग जानते ही होंगे। तो अगर आप लोगों का इन 150 क्वेश्चन में 120 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आपका तैयारी बेहतर माना जाएगा। अगर 100 के आसपास हैं तो आप लोगों को थोड़ा और मेहनत करने की ज़रूरत है सिलेक्शन लेने के लिए। तो मेहनत में कमी मत रखिए, अभी भी आपके पास समय बहुत है, समथिंग 1 मंथ तो है ही, 1 मंथ ही कहिए, क्योंकि बीच में त्यौहार है तो उसमें कोई पढ़ता है नहीं, वही लोग पढ़ते हैं जो पढ़ाई को सीरियसली लेते हैं। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, इसका आंसर की भी डाल दिए हैं, अपना खुद का बनाया हुआ आंसर की है। हम बताए थे कि एक 31 नंबर क्वेश्चन था, एक और क्वेश्चन था, दोनों क्वेश्चन का आंसर की का सुधार कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे गलत दिया गया है। ठीक ना, गलत नहीं, यहाँ पे वैसे सर कुछ और दिए, सॉल्यूशन कुछ और निकल गया। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।